Hi everyone, I'm Devanshi and I'm a DNB resident. I'm third year currently in PEDS, and today I want to share this video with you. It's regarding the preparation for NEET PG 2022. So basically I got a NEET PG rank of 7400, मतलब 7K मेरी rank थी. So if you have watched one of my previous videos also, I told there as well. So I want to talk about like the approach और पूरा मतलब how to go about like the whole exam thing. So from here I am starting. Your NEET PG rank, whatever NEET PG rank you are going to achieve, ये फ्यूचर वाला पार्ट है. तो इसमें दो चीज़ें मैंने I have divided it into two aspects, like two outcomes. First outcome is achieve. You will achieve that rank, and the second phase is improving that rank, enhancing that rank. जो आपने अचीव आप कर सकते हो, जो आप अचीव कर सकते हो अपने कैलिबर को और इम्प्रूव करके जो आप अचीव करोगे. सो बेसिकली जिन लोगों की रैंक बहुत ही अच्छी होती है, राइट, आई वुड से आई थिंक अंडर 3000 जिन लोगों की रैंक होती है, वो ये सारी चीज़ें अचीवमेंट वाली in the first 6 months and improving और enhance करने वाली in the next 6 months, वो लोग actually में करते हैं, जिनकी हम लोग सिर्फ बात करेंगे. बिकॉज और क्योंकि मैंने ये फर्स्ट 6 months और नेक्स्ट 6 months लिखा हुआ है, इट डजेंट रियली मैटर. यू कैन फास्ट पेस इट और यू कैन स्लो इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें 6 months करके ही करना है. मैंने तो ये सब कुछ मैंने सिर्फ अचीव वाला पार्ट ही करा था, मैं एनहांस तक तो पहुँची ही नहीं थी. बिकॉज आई स्टडीड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आई जस्ट स्टडीड फॉर 1 month. बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई डिड राइट वॉज आई गेव माई टाइम टू द राइट थिंग्स. दैट्स द ओनली थिंग, राइट. सो नाउ अभी अचीव वाले पार्ट पे, जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट होता है, हम लोग लेफ़्ट साइड वाले कॉलम के बारे में बात करेंगे. सो आई यूज्ड अ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच. फर्स्ट थिंग उसमें मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच AKA प्रायोरिटाइज. तो प्रायोरिटाइज मैंने कैसे करा था? सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट. आई हैड अ स्टडी टेबल. ऑन दैट स्टडी टेबल आई स्टक अ पेपर, जिस पेपर में मैंने हाई वेटेज, मतलब जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्जेक्ट्स का, हमारे एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, उस हिसाब से मैंने उनकी हाई वेटेज सब्जेक्ट्स, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स टू लो प्रायोरिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आई जस्ट स्टक दैट ऑन माई बेड टेबल, जो मेरी स्टडी टेबल थी. to know that how much time I need to give to a particular subject, how I need to divide my time and how I need to prioritize. So first thing is to prioritize first. Okay, which matlab I wanted to say that how you are going to divide your time, and you have to devote more time to the subjects who have a higher weightage. There will be much more chunk of questions coming from there. Now after subject wise approach prioritize, second thing is concising your syllabus. अब कंसाइज सिलेबस आपको, अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कोचिंग वाले सर हैं वो आपको नोट्स बनवाएंगे. सो दैट इज़ योर कंसाइज्ड सिलेबस, राइट. टू अचीविंग अ कंसाइज सिलेबस, ये सेकेंड थिंग है. तो वो हमें कैसे करना है? कंसाइजिंग द हाई यील्ड टॉपिक्स. मतलब जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, यू हैव टू कंसाइज देम एंड लाइक एक जगह पर होना चाहिए. दिस इज़ द ओनली, अगर आपने अपने क्लासरूम में बैठ के अच्छे से नोट्स बनाए हैं ना, बस फिर चाहे आप उनको पढ़ोगे भी नहीं तो भी यू कैन गेट अ मच डिसेंट रैंक. अगर सिर्फ क्योंकि आपके पास एक कंसाइज सिलेबस है विच यू नो व्हाट टू रिवाइज एट द एंड, दैट्स इट. सो कंसाइज सिलेबस. क्लासरूम नोट्स की मैंने 2x मतलब है कि 2 रिविजन्स करने हैं आपको लास्ट के 20 डेज़ या 15 डेज़ में, और 1 month. क्लासरूम नोट्स की 2 रिविजन्स, देन रिविजन मॉड्यूल्स का 1 रिविजन विच आई डिड, और यू कैन डू ट्वाइस थ्राइस. यू कैन जस्ट मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर हाउ फास्ट पेस्ड और हाउ स्लो पेस्ड यू आर. Then the mock tests at the end. Then anticipate and revise. So anticipate करना means, for example I will tell you PSM. तो PSM में मेरा 2019 वाला अटैम्प्ट था. PSM में जो उस टाइम पे हमारे टेस्ट एंड डिस्कशन के नोट्स में भी सर ने जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं PSM में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वाला जो क्वेश्चन आता है, दैट दे विल गिव यू अ सिचुएशन एंड देन दे विल आस्क यू कि व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यू विल यूज़. मतलब वो वाला क्वेश्चन
2018 वाले नीट में नहीं आया था, एंड आई थॉट दैट दिस इज़ ईजी टू गेट, जस्ट यू नीड टू नो दी कॉन्सेप्ट. मतलब वो बहुत ही मतलब एकदम बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है. दूसरा, पिछले साल नहीं आया है तो इस साल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट. तो मैं एग्ज़ाम से आई थिंक 2 दिन पहले मेरे टेस्ट एंड डिस्कशन नोट से मैं वो रिवाइज़ करके चली गई थी, एंड उसमें से 3 क्वेश्चंस, आई थिंक 2 क्वेश्चंस आ गए थे. तो इस तरीके से यू हैव टू एंटिसिपेट जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत FAQs हैं, अगर लास्ट ईयर नहीं आए हैं तो इस साल आने का चांस है. अगर लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर टॉपिक आया है तो उसी के जैसा दूसरा हॉरिजॉन्टल एक उसका काउंटर पार्ट आ सकता है. पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके एंटिसिपेट करना कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को पेपर से पहले रिवाइज करके चले जाना, दिस इज़ द ओनली वे जिस तरीके से आप अपना आउटपुट सुधार सकते हो. एंटिसिपेट एंड रिवाइज. एंटिसिपेट करना इज़ मोस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप वो कैसे लर्न करोगे, जितनी बार यू हैव गॉन थ्रू द इम्पॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स. वो हाई यील्ड टॉपिक्स का नाम भी इफ़ यू रिमेंबर, then you just at least you need to know, at least you will know what to revise at the end, and if you revise at the end you will feel confident in the exam, and your exam will go well. And the last and most important is the single source 3 revision. This is the most important thing that this is the the only relief that I gave to me. I had a very small amount of time left in my hand to prepare for NEET PG. I only prepared for 20 days, and this is the only good thing I did is मैंने एक बेसिक सोर्स सेलेक्ट करा और उसी को 2-3 बार रिवाइज करके गई, रादर देन पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, इस तरीके से नहीं. सिर्फ एक चीज़ पे स्टिक रहकर माइंड में क्लैरिटी रख के यू गॉट टू स्टिक टू वन थिंग, दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने मेरे क्लासरूम नोट्स 2 बार ही रिवाइज़ करे थे, रिविज़न मॉड्यूल्स एक बार ही रिवाइज़ करा था, और रिवीजन मॉड्यूल एक बार रिवाइज करा था. एंड टेस्ट एंड डिस्कशन से जो भी मेरे एंटिसिपेटेड हाई यील्ड टॉपिक्स थे दैट आई माई सेल्फ थॉट दैट दिस कैन कम इन द एग्ज़ाम, वो मैंने टेस्ट एंड डिस्कशन से रिवाइज करा था. और मैंने मेरे इंस्टीट्यूट के 2 मॉक टेस्ट दिए थे जस्ट टू नो द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ दैट फीलिंग ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम. तो दीज आर द स्टेप्स टू अचीव. मतलब जो भी आपके पास, depending upon the time you have in your hand, this is the achieve wala part, which is one phase of your preparation, and the next phase is your improving enhancement wala part. So whoever are the good rankers, they are basically, this is the thing that they are doing extra, this is the thing that they are doing more than you, that is why they got a better rank than you. So what do they do is, in the first phase दे आर इम्प्रूविंग देयर क्लासरूम नोट्स. मतलब वो अपने क्लासरूम नोट्स को और इन्हांस करते हैं बाय एडिंग मोर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड. ओके, तो वो अपने क्लासरूम नोट्स, जैसे क्लास में नोट्स बना लिए, उसके बाद घर लेकर आ गए नोटबुक. अब नाउ दे विल टेक अ क्वेश्चन बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कीप बिसाइड्स दैट सब्जेक्ट के नोट्स, एंड देन दे विल गो थ्रू इट कि उन नोट्स में जो भी रह गया है वो सारा वो एक जगह पे कंसाइज कर रहे हैं. सो दिस इज़ देयर बेसिकली दिस इज़ अ बेटर, मोर इन्हांस्ड वर्जन ऑफ क्लासरूम नोट्स. जो कंसाइज सिलेबस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने अपने नोट्स को और इन्हांस करा है थ्रू द अदर क्वेश्चंस और अदर कॉन्सेप्ट्स विच दे, मतलब उनका बेसिकली वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग. Second is they give subject-wise tests and they are improving each and every mistake of theirs. तो फर्स्ट तो उन्होंने क्या करा, अपना जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको और इन्हांस कर लिया, और ज़्यादा व्हाट डू यू से OP अल्ट्रा मैक्स कुछ ऐसा उन्होंने बना लिया अपने नोट्स को, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ उन्होंने अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लिया. आई थिंक सो टू से जनरली इन एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, इन एनी काइंड ऑफ examination you give, improving your mistakes, yeah, that is the basic simple thing. अगर आप अपने mistakes को improve करते जाओगे then you will become a better student. Then what they do is they give more mock tests to learn more time management and to gain more confidence, because they basically have more time. They started way early than you, so they have more time in their hand basically.
So they know more, they know a better time management than you. They are, मतलब उनका जो fear of exam है, या they have more confidence. So only these things. So that's what I wanted to say through this video. And don't give up, don't be like anxious. I think just think this thing that अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको एंजाइटी कॉज करेगी. तो बेटर है कि अभी आप you should only and only focus on your studies and not on the outcome. If your way of preparing is good, if you follow the right approach, नोट्स का रिविजन करना डेफिनेटली ज़्यादा हाई यील्डिंग रहेगा, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं. नोट्स ज़्यादा रिवाइज करोगे तो बेटर आउटकम आएगा. जितना अच्छा एंटिसिपेट करोगे, जितना अच्छा आपका एनालिसिस है, यू नो, द मोर यू आर फेमिलियर विद द एग्ज़ाम. आई थिंक दिस इज़ वॉट वर्क फॉर मी ऑल्सो, दैट इट वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट. तो मुझे आई थिंक आई हैड एन आइडिया इन माई बैक ऑफ माइंड कि एग्ज़ाम कैसा आता है. सो माई एंटिसिपेशन वॉज मच बेटर देन द मे बी जो मेरी ही जैसा एप्टीट्यूड और मेरे लेवल की प्रेपरेशन रखने वाले जो फ्रेशर्स थे, उनसे बेटर मैंने एंटिसिपेट किया. तो मे बी आई गॉट अ गुड रैंक. एंड आई वॉज लाइक 16 आवर्स की स्टडी करी मैंने लास्ट के 15 डेज़ में, एंड दैट गॉट मी अ रैंक ऑफ 7K. सो I wish you all the very best to all my juniors, and don't lose hope, you'll do good. Just remember that your approach should be, एक प्रैक्टिकली देख के योर अप्रोच शुड बी गुड. गिव योर टाइम टू द थिंग्स दैट रियली मैटर. हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अपना टाइम को कंज्यूम, यू नो, गिव मोर टाइम टू द हाई वेटेज सब्जेक्ट्स रादर देन द, वो मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट होता है ना, अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो थैंक यू सो मच. फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.